सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग वचनों का श्रवण कर रहे थे। स्वामी जी महाराज के जीवन वृतांत से देवास की घटनाओं पर कई जो प्रसंग उनके सामने आए वो उन सब का वर्णन अग्रवाल साहब ने लिया। हुजूर मालिक साहब के जीवन के भी कुछ अंश हम सब लोगों ने श्रवण किए। स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के वचनों का भी, उनसे जुड़ी हुई कुछ घटनाओं का भी, अनुभवों का भी वर्णन हम सब लोगों ने श्रवण किया और भजन भी हम लगातार श्रवण कर रहे हैं। हम निरंतर हर रविवार को और उसके साथ साथ प्रतिदिन भी सत्संग से लाभ उठाते हैं और सत्संग में शामिल होते हैं। महापुरुषों के वचनों का भी श्रवण करते हैं और उनका जीवन कैसा रहा, हमें उसमें से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो त्याग, वो तपस्या, समर्पण गुरु के प्रति, सद्गुरु के प्रति हमको रोज हम सुनते हैं। रवि भजन आ रहा था, मुकेश गा रहे थे सक्सेना जी कि कहाँ छुपे हो। छिपा कौन है? जो छिपा नहीं है उसको हम छिपा कहते हैं। हमारे अपने आवरणों की वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं। हमारे जो मनाकाश पर जो छापे पड़ जाती हैं, जो हमारा स्वभाव बन जाता है और उसके कारण से हम पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते और वो दृष्टि हमको प्राप्त नहीं हो पाती कि हम उसको देख सकें। वो तो नित्य है, शाश्वत है, प्रकाशवान है, उजागर है, लेकिन हम हमारे कारण से ही हम उनसे वंचित रह जाते हैं। जो साधना, जो विश्वास, जो श्रद्धा इस क्षेत्र में आवश्यक है, अगर वो पूर्णतः हो जाती है तो उसी क्षण वो हमको दिखने लगते हैं। ईश्वरीय सत्ता, ये गुरु तत्व की कृपा निरंतर कार्य करती है। हम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और उस तरह से चल नहीं पाते। यही कारण होता है कि हम उससे लाभान्वित नहीं हो पाते और उनकी दया से वंचित रह जाते हैं। निरंतर उपदेशों में, वचनों में हम सुनते हैं कि कैसे बैठना है, सुमिरन करना है। अगर हम अपने आप को सब लोग देखें तो ना तो हमसे सुमिरन बनता है,
ना हम उस तरह से जैसे बैठना चाहिए मन से, वचन से और कर्म से एक जगह होते हैं। शरीर उपस्थिति दर्ज करा देता है लेकिन मन उपस्थित नहीं होता। पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह, उनकी जिम्मेवारियां हमको बार बार टच करती हैं और हमारे मन को उधर ले जाती हैं, क्योंकि जुड़ी हुई है। शरीर है तो वो सब चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन महापुरुषों ने सच्चा साधन बताया है नाम का सुमिरन। नाम के सुमिरन से एकाग्रता आती है। नाम में अगर हम श्रद्धा विश्वास के साथ जाप करते हैं तो अंतर्मुखी भी हो जाता है। एकत्व का अनुभव भी शनै शनै अगर होने लगता है, अगर हम उस तरह से तल्लीन अवस्था में पहुंच जाएं तो भाव प्रधान है। वो तो सर्वत्र है। जैसे कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। वो प्रेम ये नहीं क्षणिक होता है कि अभी तो भाव बना, अभी प्रेम हुआ, अरे मैं तो पूरा, कहने की वस्तु ही नहीं है। वो एक सहज अवस्था है, सहज में ही हो जाता है। प्रेम यानी प्रेम, कुछ रहता नहीं है। भाव यानी भाव, समर्पण यानी समर्पण, श्रद्धा माने श्रद्धा, और श्रद्धा है तो विश्वास है। एक ही रह जाता है कि किसके प्रति ये सब है। जब ये सब एक के प्रति होता है तो वो एक हमारा अपना हो जाता है। जो तुम चाहो गुरु अपनावे, पहले तुम उनको अपनाओ। शारीरिक रूप से नहीं, अंदर से अपनाना है। और जब हम पूरी कसौटी पे उतर आते हैं तो वो हमारे सामने होता है और हम उसके पास होते हैं। उसके दर्शन निरंतर होते हैं। नजर का फेर है। जरा सी आंख बंद की और जैसे कि हुजूर मालिक साहब सुनाया करते थे कि खुदा का घर कितनी दूर, तो उन्होंने बताया सिर्फ 2 कदम। तो वो लोग बाग सोचने लगे 2 कदम, हजारों कदम डेली चलते हैं, कभी खुदा का घर तो मिला नहीं। तो उन्होंने, किसी ने प्रार्थना की महाराज 2 कदम कैसे? तब उन्होंने कहा 1 कदम दुनिया से उठाया। हम तो अभी इतनी चाहों में, मोहों में फंसे होते हैं कि दुनिया छूटती नहीं है, कैसे उठाएंगे? दुनिया का सोच छोड़ के उसका सोच अपने अंदर पैदा हुआ और हमने दुनिया की परवाह नहीं की। 1 कदम दुनिया से उठाया तो परलोक में पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। जब दुनिया की चाह नहीं रही, दुनिया से लगाव नहीं रहा, अटैचमेंट नहीं रहा, तब उन्होंने कृपा बख्शी कि हमको स्वर्ग दे दिया, परलोक दे दिया। लेकिन ये एक ही कदम उठाया, भी दूसरा कदम परलोक से उठाया तो मौला के पास पहुंच गए, मालिक के पास पहुंच गए। उस स्वर्ग की भी चाह नहीं रखी, उस परलोक की भी चाह नहीं रही और परवाह नहीं की, तो उसको मौला के पास शरण मिल जाता है, ईश्वर के पास, सतगुरु के पास शरण मिल जाती है। लेकिन हमारी तो दुनिया में भी कमी नहीं आना चाहिए और भरपूर उसका आशीर्वाद रहना चाहिए, ये चाह रहती है। जो सब कुछ देने वाला है, जो चाहो सो, जो चाहो सो, क्या है, हाँ, जो चाहो सो देव दयाला, तो हाँ, जो चाहो सो कर सको दयाला, नहीं तुम्हें कोई रोक न हारा।
जिसके पास सब कुछ है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वैसी स्थिति जब हमारी होती है तब हमें उसका अनुभव होता है कि वो हम ऊपर कृपा कर रहा है। गुरु वाक्य, विभिन्न तरह के मंत्रों की आवश्यकता भी नहीं रहती है। अगर सतगुरु मिल गए हैं और उन्होंने कुछ फरमा दिया कि ये मंत्र का जाप करो, इस शब्द का जाप करो, तो वही मंत्र अपने लिए पर्याप्त है यहां से वहां तक ले जाने के लिए और उनकी शरण देने के लिए। लेकिन उस शब्दों में, उस मंत्र में भी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हम स्वीकार करें और उस तरह से उसका जाप करें तो निश्चित है उससे काम बन जाएगा। उसकी आवश्यकता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र का जो मूल है वो गुरु वाक्य है। वो जो भी फरमाते हैं वही वास्तविकता है, लेकिन हम लगे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, उसी से काम हो जाता है। अपनी तो साधना के अंतर्गत हुजूर मालिक साहब ने तो बड़ा सरल किया है। यहां तक कह दिया कि जिसको जो मंत्र प्रिय है अभी तक जपते रहे, ठीक है, अब वो हमारी तरफ से कंटिन्यू कर दो, उसी से काम हो जाएगा। अभी तक जो जितना जपा ठीक है, बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सतगुरु के कहने मात्र से उसके अंदर शक्ति का प्रवाह हो जाता है और वही चैतन्य हो जाता है। चाहे राम मंत्र हो, चाहे कृष्ण मंत्र हो, चाहे शंकर मंत्र हो, चाहे देवी का मंत्र हो, जिसको वो कह दे वही हमारे लिए पूरा मंत्र है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। कहीं भी देखें अपन, चाहे दुनिया को उठा के देख लें, प्रेम सच्चा एक से हो पाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो नियम सब कुछ ताक में रख देते हैं। और जब ईश्वर से प्रेम करने चले, मालिक से प्रेम करने चले, तो वो नियम से परे है। जहां प्रेम तहां नियम नहीं, ना ही बुद्ध व्यवहार, और दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक साथ। लाइट यहां बंद कर दें तो अंधेरा हो जाएगा। सॉरी, अंधेरा और प्रकाश कभी एक साथ नहीं रहता है। उसी तरह से नियम में प्रेम नहीं हुआ करता। प्रेम तो है, ऐसा प्रेम, ऐसी भावनाएं सद्गुरु के प्रति हमारी होना चाहिए। निश्चित है उनकी कृपा से हमारा काम बनेगा। हम भी प्रार्थना करेंगे कि सबको सच्चे रास्ते पे लगा करके कृपा बनाए रहे।